अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मर्ज़ से हमेशा महफूज रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। ये दिल से दुआ है, कह दे आमीन। नाज़रीन, जो आज का वाक़या स्टोरी है वो एक ऐसे नौजवान का है कि जो हर वक़्त ग़ुरबा की जो है मदद करता रहता था, ज़रूरतमंद की मदद करता रहता था। काफ़ी देर उसने बाहर गुजारने के बाद जब पाकिस्तान आया, पाकिस्तान आने के बाद वो अपने मामू के घर जाता है, तो मामू आगे जो है वो तैयार हो रहा होता है कि मैंने बेटा फ़लाँ जगह शादी पे जाना है, चलो आप भी मेरे साथ चलो। तो भांजा जो है वो भी साथ चले जाते हैं। वहाँ आगे जाते हैं, टेंट वगैरह जो है वो लगे होते हैं, लड़की वाले जो हैं वो सारे बैठे होते हैं, बारात का इंतज़ार होता है। बारात आती है तो इस्तकबाल किया जाता है। निकाह का वक्त आता है। निकाह के वक्त जो है वो दूल्हे का जो वालिद है ना वो अचानक सामने आ जाता है, कहता है कि ठहर जाओ, निकाह से पहले मेरी एक शर्त है वो पूरी की जाए। लड़की का वालिद बेचारा सोचता है पता नहीं क्या शर्त है। तो दूल्हे का वालिद जो है वो कहता है कि हमें जहेज़ के अंदर ट्रैक्टर चाहिए। तो दुल्हन का वालिद कहता है कि चौधरी साहब, जट बरादरी होती है, चौधरी साहब ना करें, हम गरीब लोग हैं, मेरे अंदर जो है वो ट्रैक्टर का जो टायर ख़रीदने की गुंजाइश नहीं है, मैं वो नहीं टायर नहीं ख़रीद सकता, ट्रैक्टर मैं कहाँ से ख़रीद कर दूँ आपको। तो कहता है नहीं, मुझे ट्रैक्टर चाहिए। तो लड़की का वालिद जो है वो अपनी जो रुमाल होता है वो उसके पाँव में रख देते हैं, तो वो ठुड्डा मारता है, वो जा गिरता है। तो ये नौजवान जो होता है ना, ये ग़ुलाम फरीद जो है, ये जब देखते हैं तो ये कहता है कि चौधरी साहब आप पढ़े लिखे बंदे हैं, सुलझे इंसान नज़र आ रहे हैं, ज़िंदगी गुजार दी आपने, ये आप क्या हरकत कर रहे हैं। चौधरी कहता अच्छा। लड़की के वालिद कहता कि अब बाहर के लोगों से हमारी बेइज्जती करवाओगे। तो उधर से जनाब दूल्हा जो है ना वो अपना चिमनी वाला मुँह, चिमनी जानते ही हैं आप, जो भट्ठे का जो चिमनी होती है उसका मुँह जो है वो बाहर निकालता है सहरे से। अच्छा, आप मेरे वालिद के साथ गुफ्तगू कर रहे हो, तेरी ऐसी की तैसी। खैर वहाँ लोग जो है वो लड़के को चुप करवा देते हैं, चुप कर जाओ। तो कहता जी बारात अब वापस जाएगी। लड़के का वालिद कहता है चलो उठो। बारात चली जाती है। लड़की का वालिद जो है वो परेशान, लड़की की वालदा बेचारी बेहोश, लड़की रो रो के बुरा हाल, चले जाती है अपने यानी घर के अंदर कमरे में जाकर रोती है ज़ोर ज़ोर से। तो अचानक ये जो नौजवान है ना, ये जब देखते हैं कि यार ये कुछ मामला हो चुका है, हमदर्द होता है ना दिल के अंदर, हमदर्दी जो है वो उठ जाती है। तो ये कहता है ठहर जाओ ज़रा, रुक जाओ, कि मैं इस लड़की से शादी करूँगा, आप मेरे साथ निकाह करें। तो लड़की का वालिद जो है वो भी उठ जाता है, खुश होता है। लड़की की वालदा जो है वो भी खुश हो जाती है। पहले खुशी, फिर गमी, फिर अब ट्रिपल खुशी। तो लड़की की सहेलियाँ जाकर लड़की को बताती है, लड़की भी खुश हो जाती है। वहाँ निकाह होता है। निकाह होने के बाद लड़का अपने घर ले जाता है लड़की को। तो अब लड़की जो है वो घर जाकर लड़के को कहती है कि देखो कि अगर शोहर को सजदा करना जायज़ होता ना तो मैं आपको ज़रूर सजदा करती, लेकिन क्या करूं, दीन ने मना किया है। लेकिन मैं आपका इतना शुक्रगुज़ार हूं, इतनी शुक्रगुज़ार हूं कि मैं जितना शुक्र करूं ना वो कम है। लड़का कहता अच्छा ठीक है, मक्खन ना लगाओ ज़्यादा, बस जो हो गए हो गए। तो नाजरीन, ये लड़का अपनी मेहनत मजदूरी करता है, फिर इधर पाकिस्तान के अंदर ही रहता है। कुछ ज़मीन होती है वहाँ खेती बाड़ी जो है वो करता है। कुछ 3-4 साल 5 साल गुज़रते हैं। तो इस अरसे के दौरान वो मस्जिद के साथ भी उसका ताल्लुक़ जुड़ जाता है। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने जाता है, आकर नाश्ता करता है और अपने खेतों में चले जाता है। तो एक दिन अचानक क्या होता है कि मौलवी साहब जो है ना वो तकरीर कर रहे होते हैं मस्जिद के अंदर कि ये जो रिज़्क़ है ना ये अल्लाह तबारक व तआला देते हैं, इसके अंदर इंसान की मेहनत का कोई काम नहीं है। तो अब ये बंदा सोचता है कि यार मैं मेहनत कर कर के थक गया हूँ, मेरी बस हो गई है, तो ये मौलवी साहब अजीब बात कर रहा है। तो मौलवी साहब कहते हैं कि मेहनत से अगर हर बंदा जो है वो कामयाब हो जाता तो मज़दूर लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो बेचारे फिर भी कुछ नहीं बना सकते। खैर ये आता है अपने घर। तो घर आकर अगले दिन जो है ना सुबह ना नमाज को जाता है,
तो बीवी आकर उठाती है, तो आप गए नहीं काम पे, नमाज को नहीं गए, तो कहता मेरी तबीयत ठीक नहीं। बीवी चेक करती है, ना बुखार है, ना कोई नज़ला, ना ज़ुकाम। तो बीवी कहती है आपकी तबीयत तो ठीक है, वजह क्या है? कहता बस मेरा दिल नहीं कर रहा है आज काम करने को। ये 3-4 दिन गुजर जाते हैं। 5वें दिन बीवी क्या करती, पानी का गिलास ले कहती, कुछ छींटे मारती है, शोहर उठकर बैठ जाता है। शोहर गुस्से के साथ उठकर बैठता है, लेकिन फिर गुस्से के ऊपर काबू कर लेता है कि मैं अगर अपनी बीवी के साथ बच्चों के सामने झगड़ूंगा तो आस-पास वाले और मेरे बच्चे क्या कहेंगे। खैर वहाँ से खामोशी से ये निकल जाता है, दूर किसी इलाके जंगल के अंदर चले जाता है। वहाँ साधु जो बाबे नहीं होते जो भांग बूटी पीने वाले, उसके पास चले जाता है। तो वो कहता है कि मैं तो यही पत्ते शत्ते खाकर बूटी पीकर गुजारा करता हूँ। कहता ठीक है मैं भी आपके साथ बूटी पीकर पत्ते शत्ते खाकर गुजारा कर लूँगा। ये नाज़रीन दूर निकल जाता है, पीछे बीवी बच्चे गांव वाले तलाश करते रहते हैं, नहीं मिलता। तो वो उम्मीद छोड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं बस कहीं निकल गया, मर गया, खप गया कहाँ। साल गुजर जाता है। तो अब पीछे जो इसकी बीवी और बच्चे हैं ना, ज़ाहिर है इसने हर किसी के साथ हमदर्दी की होती है, किसी की बच्ची की शादी करवाई होती है, किसी को कर्ज दिया होता है, हर किसी के साथ ना हर नेकी का काम किया होता है। कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल, ये वो काम करता रहता है। तो अब लोग गांव वाले देखते हैं कि यार कि इस नौजवान ने हमारे साथ इतना खैर खाही की है। तो अब इसकी बीवी जो है दुकान के ऊपर जा रही, दुकान वाले से पूछा, वो कहता है कि उधारी चीज़ें ले रही है, यानी इतना कर्ज जो है वो जमा हो चुका है। तो एक नौजवान जो है वो जाकर मोहल्ले वालों को बताता है, मोहल्ले वाले पूरे गांव को बताते हैं। तो नाजरीन वहाँ फ़ैसला होता है कि सारे जो है ना अपनी गंदम से और चावलों से हिस्सा निकाल कर इनको भी दे। तो इतना गंदम और चावल वहाँ उनके पास जमा हो जाता है कि ढेर लग जाता है घर के अंदर ना। तो लोग उनको पैसे भी देते हैं, बच्चों की फ़ीसें स्कूल की वो जमा करवाते हैं, वर्दियाँ लेकर देते हैं, साइकिलें लेकर देते हैं, हर किस्म की ज़रूरियात पूरी कर लेते हैं। तो अब साल गुजरने के बाद जब ये नौजवान वापस आता है ना कि मैं जाकर पूछूं देखूं तो सही अपने बीवी बच्चों का हाल। जब घर वापस आता है ना गांव के अंदर, लोग कहते हैं जी कि वो गुलाम फरीद जो है ना उसकी रूह जो है ना वो वापस आ गई है, उसका भूत वापस आ गया। वो डर के मारे ना, जब इसकी बीवी को पता चलता है वो भी कुंडी लगा लेती है, बच्चों को कमरे के अंदर छुपा लेती है। तो ये अपने घर पहुँचता है, दरवाज़ा खटखटाता है, मैं गुलाम फरीद। तो बीवी कहती कि आप भूत हो भूत। वो कहता है ना मैं भूत नहीं हूँ, मैं आपको सारा कुछ वाक़या जो है ना बताता हूँ, दरवाज़ा खोलो प्लीज़। तो खैर दरवाज़ा नहीं खोलती, दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल होता है। तो अपनी बीवी से माफ़ी मांगता है। तो बीवी कहती कि आप भूत हो। कहता नहीं मेरी बात सुनो, मैं भूत नहीं हूँ, मैं गुलाम फरीद ही हूँ, मेरी बात तो सुनो पहले। कहती हाँ सुनाओ। कि मैं इसलिए साल गायब रहा कि मस्जिद के अंदर मौलवी साहब इस तरह बयान कर रहा था और मैं उसके बयान को सुनकर मैं कह रहा था कि देखो कि वाकई अल्लाह रिज़्क़ देता है, बग़ैर मेहनत के अल्लाह रिज़्क़ देता है। कुरान मजीद के अंदर आता है ना वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, ये काम इनके साथ हुआ है। नाज़रीन तो जब देखता घर के अंदर गले का ढेर, चावलों का ढेर, पैसे बीवी के पास परस के अंदर बेतहाशे, पूछता कि ये कहाँ से आए। तो बीवी कहती ये अल्लाह ने दिया है। फिर बीवी कहती देख लो कि उस वक़्त आपने हमारी इज़्ज़त रखी, यानी आप हम मेरी इज़्ज़त ना रखते, हो सकता मेरे वालिद मेरी वालदा या मैं मर जाती, या हमें माशरे के अंदर पता नहीं किस तरह हम जीते, लेकिन उस वक़्त आपने मेरी इज़्ज़त रखी है, मैं आज मैं आपकी इज़्ज़त रखूँगी। तो वो बाहर निकलती है, मोहल्ले वालों को बताती है, गांव वालों को बताती नहीं ये वाकई गुलाम फरीद है, इसके साथ ये मसला बना है। फिर मौलवी साहब भी आए, मौलवी साहब भी आकर कहने लगे कि मेरा बात करने का हरगिज़ ये मकसद और मतलब नहीं था जो आपने ले लिया था। देखो ना कि आपने पूरी ज़िंदगी इतनी मेहनत की, इतना पैसा आपने नहीं कमाया, इतना रिज़्क़ नहीं कमाया जितना अल्लाह ने आपके जाने के बाद साल के अंदर आपको दे दिया। फिर उसने कहा कि वाकई यार कि अल्लाह तबारक व तआला जब देता है ना छप्पड़ फाड़ कर देता है। नाजरीन ये वाक़या और स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो इसको सदका जारिया समझ के ना आगे शेयर करें ताकि लोगों की रहनुमाई हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।